हेलो गाइस, राहुल शर्मा दिस साइड एज यू नो। आज हम आपको टेलीग्राम ट्यूटोरियल सिखाएंगे कि आप टेलीग्राम से अपना पूरा फाइनेंस कैसे संभाल सकते हैं। टेलीग्राम आपको हेल्प करेगा 90% चीज़ें, टूल्स, पिन कोड्स, पोर्टल्स, पॉलिसीज़, जो भी हमें बेसिक टूल्स चाहिए होते हैं अपनी फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, अनसिक्योर्ड लोन्स के अंदर, वो सारी डिटेल्स वो आपको टेलीग्राम हेल्प करेगा। और इसमें किसी भी ह्यूमन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल की मतलब आप 24 घंटे में कभी भी जब भी आपको जरूरत हो, कुछ पूछना हो, तो आपका टेलीग्राम एक अलादीन का चिराग है, जिससे जब पूछोगे तब वो आपको जवाब देगा। ठीक है, तो आज हम आपको वही यूज़ करना सिखाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। ये आप देख पा रहे हैं, प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, और जो टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी भी टीम है, आप राहुल की टीम में, रश्मि की टीम में या आकाश की टीम में, आप ग्रुप में मिल जाएगा। इनकेस अगर नहीं मिलता तो आप लोग अपने एडमिन से ग्रुप का लिंक मांग सकते हैं, वो आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। ठीक है, उसी ग्रुप के अंदर आप जो भी अपना क्वारी भेजेंगे एज पर कीवर्ड लिस्ट, वो सारी क्वारीज आपकी सॉर्ट आउट करेगा टेलीग्राम। और धीरे धीरे करके ये ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। अभी काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे करके ऐड ऑन हो रही हैं। तो अभी तक जो कुछ ऐड हो चुका है उसका ट्यूटोरियल हम आपको बताने वाले हैं इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं, मैंने टाइम वेस्ट किया। ये आपका टेलीग्राम हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसे हमने ओपन किया और ये आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर टॉप पे ये आपको ग्रुप दिख रहा है एफएनटी का, जिसमें हम अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। ये हम ओपन करते हैं। अब हम ओपन करते के साथ ही आपको दिख रहा है इसके अंदर एक काफ़ी लंबा चौड़ा सा मैसेज दिख रहा है। ठीक है, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कीवर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफएनसी फाइनेंस कंपनी, देन लिखा है कीवर्ड्स। उसके बाद तीसरी लाइन में लिखा है यूज ऑटोमेशन थ्रू दीज कीवर्ड्स। ठीक है, यानी कि इन कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो ही आपको एग्जैक्ट रिप्लाई मिलेगा। लेकिन इनकेस अगर आप कीवर्ड्स यूज़ नहीं करते, आप कुछ भी डालते हैं, तो आपका जो मैसेज है वो क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं होगी, वो दोबारा आपको कीवर्ड भेज देगा उठा के, क्योंकि आपकी जो क्वेरी है वो कीवर्ड से मैच नहीं कर रही। अब इसमें कीवर्ड्स क्या लिखे हैं? जैसे कीवर्ड्स लिखे हैं पहले नंबर पे, फर्स्ट पॉइंट है फॉर चोला पोर्टल, उसका लिए कीवर्ड लिखा है क्या? चोला। ठीक है, अब चोला लिख के भेजना। कई बार लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल एज इट इज लिख के भेज देते हैं, यानी कि ये इसमें जो वो लग रहे हैं आपके इन्वर्टेड कोमास के साथ सेम टाइपिंग करके भेज देते हैं, जबकि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली चोला लिख के भेजोगे तो ये आपको चोला का पोर्टल और पॉलिसी वगैरह जो भी है वो डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं चोला का पोर्टल। हम लिख के भेजते हैं चोला का पोर्टल, अगर हमें चाहिए तो हम लिख के भेजा चोला। ठीक है, उसके बाद हम 2 मिनट वेट करेंगे। ठीक है, 2 मिनट से पहले इसने आपको भेज दिया, क्या भेज दिया है? चोलामंडलम फाइनेंस पर्सनल एंड बिजनेस लोन पोर्टल। ठीक है, नीचे लिखा है चोलामंडलम का पोर्टल, लिंक दिया हुआ है, यूजर आईडी दी हुई है, पासवर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर ये ओटीपी मांगता है तो अपने एडमिन से, ठीक है, आप एडमिन से ओटीपी ले सकते हैं, ऑथेंटिकेटर से अपनी लॉगिन रिक्वेस्ट अप्रूव करा सकते हैं। ठीक है, इनकेस पहला पोर्टल नहीं चल रहा तो दूसरा पोर्टल भी इसमें दिया हुआ है, अदर क्रेडेंशियल्स इफ एवर पोर्टल मे नॉट वर्क। तो अगर ऊपर वाला पोर्टल नहीं चल रहा तो आप नीचे वाला पोर्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आपको पॉलिसी जाननी है तो सबसे नीचे लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है फॉर चोला पीएल पॉलिसी सेंड कीवर्ड चोला पॉलिसी। ठीक है, तो हम चोला पॉलिसी लिख के भेजेंगे तो ये चोलामंडलम की पॉलिसी हमें मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम लिख के भेजते हैं चोला पॉलिसी। अब हम 2 मिनट वेट करेंगे। ये हमारे सामने आ गई चोला की पॉलिसी। ठीक है, ये सैलरी पॉलिसी आ गई हमारे सामने। क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर चोलामंडलम से अगर आपको हमारी फाइल लॉगिन करनी है तो ये सारी पॉलिसी है उसकी। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट में जो लाइन लिखी है वो लिखी है फॉर सेकंड पेज यूज कीवर्ड चोला पॉलिसी 2, यानी इस पॉलिसी का सेकंड पेज भी है। तो हम चोला पॉलिसी 2 सेकंड पेज मंगाएंगे इसका, चोला पॉलिसी 2। फिर 2 मिनट वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड पेज मिल जाएगा इसका। ठीक है, नीचे देख लेते हैं थर्ड पेज भी है, नहीं यहाँ तक है, बस क्रेडिट कार्ड बीटी क्राइटेरिया तक लाइन लिखी है इसमें, यानी 2 पेज की पॉलिसी है। तो हमें 2 कीवर्ड्स यूज करके हमें चोला की सारी पोर्टल पॉलिसी सब मिल गया। ठीक है, अब हम वापस कीवर्ड्स हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख के भेजेंगे, भैया हमें कीवर्ड बता दो, क्या कीवर्ड डालने हैं। हमने लिख के भेजा कीवर्ड, तो हमारे सामने आ गई कीवर्ड की लिस्ट दोबारा। ठीक है, आपके पास शॉर्ट फॉर्म में ये कीवर्ड लिस्ट, खाली कीवर्ड लिख के आ गए हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड था चोला, दूसरा कीवर्ड लिखा है बजाज एसएम लिस्ट लोकेशन, यानी कि जो बजाज के बैंकर्स हैं हमें उनके कॉन्टैक्ट्स चाहिए। अगर किसी के पास मुंबई की फाइल है, हमें बजाज का मुंबई का कॉन्टैक्ट चाहिए, तो अब हमें क्या करना है? अभी फिलहाल इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आया कि हम सीधा लोकेशन लिख के भेजें। अभी हम सीधा लिस्ट मंगा लेते हैं बजाज की पूरे देश की। तो हम लिख के भेजते हैं सेकंड पॉइंट है बजाज एसएम लिस्ट लोकेशन, बजाज एसएम लिस्ट लोकेशन। 2 मिनट वेट करेंगे। ये हमारे सामने आ गई एसएम की लिस्ट, बैंकों की लिस्ट, उनका नाम, नंबर, मेल आईडी सब कुछ अवेलेबल है और लोकेशन भी लिखी हुई है साथ में। ये देख सकते हैं, पहले नंबर पे आगरा का है सचिन कुमार, उसकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर। सेकंड नंबर पे है फैजाबाद अयोध्या का एसएम है सद्दाम, उसकी मेल आईडी मोबाइल नंबर। तीसरा नंबर पे है राजेश, वो कौन सी लोकेशन देखते हैं? भदोही, गोपीगंज, संत रविदास नगर, ज्ञानपुर, औरई, उसके बाद मेल आईडी फिर पिन कोड भी लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे नितिन, चौथे नंबर पे इशिता पुणे से, पाँचवें नंबर पे दारिस पुणे से, फिर छठे नंबर पे अमानुल्लाह चेन्नई से, और छठे नंबर पे नकीरन राजा गोपाल चेन्नई से, सातवें नंबर पे राजेश कोयम्बटूर से। यानी जो भी लोकेशन आपको एसएम चाहिए तो इसमें से अपना बजाज का एसएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट कीवर्ड चेक करते हैं बजाज के बाद कौन सा कीवर्ड है। तीसरा कीवर्ड है प्रोटियम का। आप लोग देख पा रहे हैं तीसरा कीवर्ड प्रोटियम का है। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तीसरा कीवर्ड प्रोटियम है। ठीक है, अब हम प्रोटियम का कीवर्ड लिख के भेजेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोटियम का पोर्टल और पॉलिसी मिल जाएगी। हम टाइप करते हैं प्रोटियम, तो अब हमें यहाँ पे प्रोटियम का पॉलिसी आ गई है और लिंक आ गया है और लॉगिन ट्यूटोरियल भी आ गया है। ठीक है, पहला लिंक जो है वो लॉगिन ट्यूटोरियल का है, यूट्यूब वाला जो आप देख पा रहे हैं। मैं मार्क कर देता हूँ इसे दोबारा। ये लॉगिन ट्यूटोरियल हो गया। ठीक है, और ये हो गया फाइल लॉगिन का लिंक, यानी इस वाले लिंक से आप फाइल लॉगिन कर सकते हैं और इस वाले लिंक से आप सीख सकते हैं कि लॉगिन कैसे होगा। तो हम एक बार आपको लॉगिन ट्यूटोरियल लिंक दिखा देते हैं कि हाउ इट वर्क्स।
लॉगिन ट्यूटोरियल लिंक पर क्लिक करा, लेट्स सी। ये आप देख पा रहे हैं, आपके सामने प्रोटियम का लॉगिन लिंक आ चुका है, वो ट्यूटोरियल लिंक खुल चुका है। इसमें ये बता रहे हैं आपको कि इसमें फाइल लॉगिन कैसे होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से लॉगिन ट्यूटोरियल वीडियो देख के भी सीख सकते हैं कि प्रोटियम में फाइल लॉगिन कैसे होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, पहले हमारे प्रोटियम को हमने देख ली, नीचे इसकी पॉलिसी भी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसकी पॉलिसी भी रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरह की फाइल्स आपको प्रोटियम में लॉगिन करनी है। ठीक है, ये आपकी पॉलिसी है पूरी की पूरी, आप इसे रीड आउट करके समझ सकते हैं कि बिजनेस लोन की पॉलिसी है, ये प्रोटियम बिजनेस लोन करता है, तो आप बिजनेस लोन की फाइल्स किस तरह की आपसे में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कीवर्ड चेक करते हैं। प्रोटियम के बाद नेक्स्ट कीवर्ड था इसके अंदर कोटक का, यानी कि अब कोटक महिंद्रा बैंक का हमें पोर्टल चाहिए या पॉलिसी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख के भेजते हैं कोटक। ठीक है, हमने कोटक लिख के भेजा, वेट करते 2 मिनट। ये आ गया हमारे सामने इसका पोर्टल, पर्सनल लोन अपडेटेड पोर्टल आ गया है, लिंक दे दिया है, यूजर आईडी दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, अगर पहला फर्स्ट वाला पोर्टल काम नहीं करता तो दूसरा पोर्टल भी दिया हुआ है। नीचे लास्ट लाइन देख पा रहे हैं आप, इसमें लिखा अगर आपको कोटक की पॉलिसी चाहिए तो आप ये कीवर्ड लिख के भेजिए। ठीक है, कोटक पॉलिसी आप लिख के भेजेंगे तो आपको कोटक की पॉलिसी मिल जाएगी। हम लिख के भेजते हैं कोटक पॉलिसी। ध्यान रखिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका जो रिप्लाई है वो बाउंस हो जाएगा या आपको कीवर्ड लिस्ट मिल जाएगी दोबारा। 2 मिनट वेट करते हैं, कोटक की पॉलिसी आ जाएगी। ये हमारे सामने कोटक की पॉलिसी आ चुकी है, सैलरी एम्प्लॉइज की पॉलिसी है ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये हमारे पास पूरी पॉलिसी आ गई, तो हम इसे रीड आउट करके समझ लेंगे किस तरह की फाइल्स कोटक महिंद्रा में हमें लॉगिन करनी है। ये पूरी पॉलिसी है वाले, पूरी की पूरी 31 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आप रीड आउट करके समझ सकते हैं कोटक में आपको किस तरह की फाइल्स लॉगिन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड पे चलते हैं। कोटक के बाद लाइक अब कीवर्ड लिस्ट बहुत ऊपर चलेगी, दोबारा कीवर्ड लिस्ट मंगा लेते हैं। कीवर्ड ये हमारे सामने दोबारा कीवर्ड लिस्ट आ गई। ठीक है, कोटक के बाद लिखा है ABFL। अब ABFL कौन सा है, ये लेंट्रा है या उद्योग प्लस वाला ABFL है या फिर ये है आपका KYC वाला ABFL। देखते हैं डाल के क्या आता है। हमने डाला ABFL, लेट्स सी। हमारे सामने आ रहा है ये KYC वाला जो बंद हो चुका है। आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है KYC वाला पोर्टल स्टॉप हो चुका है, अब KYC वाला पोर्टल नहीं करता, मतलब KYC फंडिंग नहीं करता ABFL KYC फंडिंग बंद कर चुका है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABFL KYC स्टॉप। तो आप इस पोर्टल का यूज़ ना ही करें क्योंकि ये ओपन नहीं होगा, और उनके ओपन हो भी गया तो आप फाइल लॉगिन नहीं कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ABFL पैन कार्ड आधार कार्ड KYC फंडिंग बंद कर चुका है। सो नेक्स्ट कीवर्ड चेक करते हैं इसके बाद ABFL। अब नेक्स्ट कीवर्ड है उद्योग प्लस। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं 6 पॉइंट लिखा है यहाँ पे उद्योग प्लस। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना टाइम नहीं लिखने का कि उद्योग प्लस स्पेलिंग मिस्टेक करूँ या मुझे टाइपिंग सही नहीं है ना, यहाँ मुझे गलती होती है कि मैं ढंग से स्पेलिंग नहीं लिख पाता, तो मैंने कहा अगर आप मैं ना उद्योग प्लस ना लिख के ना मैं पॉइंट नंबर लिख दूँगा, ये 6 नंबर पे है। सो अगर मैं 6 नंबर लिख के भेजता हूँ तो देखते हैं उद्योग प्लस का पोर्टल आता ही नहीं आता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के भेजता हूँ सिर्फ 6, 6 नंबर पर था उद्योग प्लस, हमने भेजा 6, अब हमने यहाँ पे 6 भेजा तो देखते हैं उद्योग प्लस आता ही नहीं आता। वेट कर लेंगे, आ गया हमारे सामने उद्योग प्लस का पोर्टल, यानी कि हमें उद्योग प्लस लिखने या पोर्टल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हम उसका नंबर लिख के भेजेंगे तब भी हमें सेम रिप्लाई कीवर्ड का करेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं उद्योग प्लस का पोर्टल हमारे सामने आ चुका है। ये हमारे सामने उद्योग प्लस का पोर्टल है, लिंक दे दिया हमें, ये हमारी SM ID है जो हमें लॉगिन में डालनी होती है, ये हमारी SM ID लिखी हुई दोनों सेम ही है, और नीचे हमारी पॉलिसी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपना पोर्टल्स नंबर वाइज भी निकाल सकते हैं। 6 नंबर पर उद्योग प्लस था, अब 7वें नंबर पर कौन सा पोर्टल है, 7वें नंबर पर लिखा है फेयरसेंट। ठीक है, अब यहाँ तो मैं फेयरसेंट लिख के भेज दूँ या मैं 7 नंबर लिख के भेज दूँ, दोनों में से हम कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लो 7 लिख के भेजता हूँ खाली, अब मैंने 7 लिखा, फेयरसेंट का पोर्टल आ गया। ठीक है, और मैंने अगर फेयरसेंट लिख के भेजा तो भी फेयरसेंट का पोर्टल आ जाएगा, ये हमारे सामने सेम पोर्टल आ गया दोनों बार। ठीक है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन है। इनकेस आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम है तो आप नंबर लिख के भेजिए, नंबर पे भी आपको सेम रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, यानी कि डबल बेनिफिट, ये 2 मैसेज से एक ही रिप्लाई आ सकता है हमें, तो हमें सेम टाइपिंग की भी टेंशन नहीं है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। आप सिंपली उसका नंबर लिख के भेजो, वो आपको उस कीवर्ड का रिप्लाई कर देगा। सेम 8वें नंबर पे है LNTPL। ठीक है, 8th पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है LNTPL। अब यहाँ पे आप चाहे तो 8 लिख के भेजो या चाहे तो LNTPL लिख के भेजो, रिप्लाई आपको सेम ही आएगा। मैं लिख के भेजता हूँ 8 लिख के भेजा तो हमारे सामने LNT का पोर्टल आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सैलरी पर्सनल प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आपका LNT का LNT पॉलिसी ऑफ सैलरी रिपोर्ट, नीचे हमें डैशबोर्ड का लिंक दे दिया है और उसका ये हमारे पास ID पासवर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, वेरिफिकेशन कोड आपको अपने एडमिन से मिल जाएगा, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको वेरिफिकेशन कोड बताएंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे पोर्टल इसी तरह यूज़ होने हैं। तो ऐसे ही आप ना सारे पोर्टल्स अपने कीवर्ड्स के हिसाब से निकाल सकते हैं, पोर्टल्स और पॉलिसीज। ठीक है, LNTPL वगैरह ये सारे आप कीवर्ड्स देख पा रहे हैं, ये सारे कीवर्ड्स आपकी इसी तरह यूज़ होंगे जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपका एम्बेड है। ठीक है, ये आपका पॉकेट है, ये आपका पेशेंस है, ये आपका पोर्टल, ऑल पोर्टल सारे पोर्टल चाहिए उसका है। इंडसेंड का पोर्टल दिया हुआ है, CSPL मतलब क्रेडिट सेशन, मशहूर मतलब ग्रुप का पोर्टल, इंडसेंड स्मॉल यानी कि जो लिंक के थ्रू लॉगिन होता है। KYC गाइड दी हुई है, KYC गाइड से आप
लाइक पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस फंडिंग कैसे कर सकते हो, वो बंद हो गया है, लेकिन पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ बैंक स्टेटमेंट है अगर, तो केवाईसी गाइड आप रीड कर लेना। हाउ टू ज्वाइन का कीवर्ड दिया हुआ है, यानी आप एज अ डीएफ से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हाउ टू ज्वाइन पे लिख के भेजना, या 18 पॉइंट लिख के भेजना, तो आपको बता देगा कि आप एफएनसी फाइनेंस कंपनी एज अ डीएफ से कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सेम 19 पॉइंट दिया हुआ है पिरामल का, इसमें आपको पिरामल का पोर्टल और पॉलिसी आ जाएगी। 20 पॉइंट दिया हुआ है फ्लैक्सी लोन्स का, और 21 पॉइंट है हीरो का, और 22 पॉइंट है 22 नंबर पे दिया हुआ है वो इनकम का पोर्टल दिया हुआ है, पॉलिसी दी हुई है। 23 नंबर पे हमें आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल दिया हुआ है। 24 नंबर पे बैंक्स लिखा हुआ है, यानी बैंक्स के अंदर ना जितने बैंक्स एफएनसी फाइनेंस कंपनी आपको सर्व करती है उन सब की लिस्ट आपको मिल जाएगी इसमें। इसी तरह 25 नंबर पर वार्निंग लिखी हुई है, यानी कंपनी की तरफ से क्या आपको वार्निंग दी गई है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। 26 नंबर पे आपको फिनेबल का पोर्टल और पॉलिसी दी हुई है। 27 नंबर पे आपको इंडीफी का पोर्टल दिया हुआ है, और 28 नंबर पे एससीबी फोर दिया हुआ है, यानी एससीबी फोर यानी कि एससीबी बैंक में बिजनेस लोन की एलिजिबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला लगता है तो वो इसमें लिखा हुआ होगा। 29 पॉइंट पे आपको बैकेंड दिया हुआ है, यानी बैकेंड की टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। एलएनडी केवाईसी बंद हो चुका है, ठीक है, इसे यूज़ मत करना। रेफर का पोर्टल दिया हुआ है आपको, रेफर में आपको रेफर की पॉलिसी और पोर्टल में लिंक मिल जाएगा आपको लोगिन का। 32 नंबर पे आपको आईएफएल दिया हुआ है, और 33 नंबर पे आपको फॉलो दिया हुआ है, यानी कंपनी को आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो लिख के भेजिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे या कहाँ पे कंपनी के जो डैशबोर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं। 34 पॉइंट पे वीराइज का पोर्टल दिया हुआ है, और 35 पॉइंट पे डिटेल शीट दी हुई है, ठीक है। डिटेल शीट में यानी कि आप कस्टमर की जो डिटेल शीट लेते हैं फाइल के साथ वो आपको सब मिल जाएंगी। तो आप सिंपली ये लिख के भेजिए, ये पोर्टल्स के नेम लिख के भेजिए या उनका नंबर लिख के भेजिए, ठीक है। हमें डिटेल शीट चाहिए एग्जाम्पल के लिए, तो हम यहाँ पे डिटेल शीट का फोन नंबर डालते हैं 35, हमने 35 लिख के भेजा। लेट्स सी, हमें डिटेल शीट मिल गई। यहाँ पे ये डिटेल्स हमें कस्टमर की चाहिए होती हैं फाइल के साथ, तो ये डिटेल शीट आप फिल करके अपने कस्टमर की फाइल के साथ बैकेंड टीम को भेजिए या खुद लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अदर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, अदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हम कहाँ तक आ गए थे, हम डिटेल शीट तक आ गए थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसमें, हमें दिए हुए हैं इनवॉइस वगैरह और ये सब, लॉगिन सर्विस स्लैब जज बीएल तक, ठीक है। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं इनवॉइस, यानी कि जो भी आप डिस्बर्स करते हैं उसकी इनवॉइस आपको कंपनी को भेजनी होती है, तो उसके लिए क्या फॉर्मेट है वो आप इनवॉइस लिख के भेजेंगे, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। एडमिन कौन है इन ग्रुप्स का उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बजाज बीएल का पोर्टल चाहिए तो आप यहाँ पे बजाज बीएल या 38 लिख के भेजेंगे, और आपको लैंडिंग कार्ड का पोर्टल चाहिए तो आप एलके लिख के भेजेंगे खाली, तो आपको लैंडिंग कार्ड का पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही 40 पॉइंट पे दिया हुआ आदित्य बीएल, यानी आदित्य बिरला का अगर बिजनेस लोन आपको करना है तो आदित्य बिरला का बिजनेस लोन का आपको पोर्टल मिल जाएगा। आदित्य बिरला का पर्सनल लोन करना है आपको तो इसमें आपको आदित्य बिरला का पर्सनल लोन मिल जाएगा, ठीक है, ये आदित्य बिरला पर्सनल लोन। 42 पॉइंट पे डीबीएस का लिंक चाहिए आपको लॉगिन करने के लिए, डीबीएस मिल जाएगा। 43 पॉइंट पे दिया हुआ इंक्वायरीज, यानी कि हमें किसी भी बैंक को इंक्वायरीज कितनी चाहिए होती हैं लोन करने के लिए, तो आप इंक्वायरी या 43 लिख के भेजेंगे तो आपको इंक्वायरीज का स्लैब या लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा होगा कि कौन से बैंक को कितनी इंक्वायरीज चाहिए होती हैं, तो आप 43 लिख के भेजिए या इंक्वायरी लिख के भेजिए तो आपको इंक्वायरी की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। 44 पॉइंट पे दिया हुआ है डॉक्स, यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट जाननी है कि कौन सी फाइल पे मतलब कौन से उसमें प्रोडक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, यानी पर्सनल लोन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, बिजनेस लोन में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो आप डॉक्स लिख के भेजेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट मिल जाएगी। 45 पॉइंट है अपवर्ड्स पे आप पोर्टल निकाल सकते हैं अपवर्ड्स का। 45 लिख के भेजिए या अपवर्ड्स लिख के भेजेंगे तो आपको पोर्टल और पॉलिसी वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। 46 नंबर पर लिखा है पे आउट डेट, यानी कि आपको जानना है कि पे आउट कौन सी डेट में कंपनी रिलीज करती है, तो हर लैंडर की अलग अलग पे आउट डेट होती है, तो पूरी शीट आपको पे आउट डेट के हिसाब से मिल जाएगी कि कौन से बैंक का पे आउट कौन सी डेट में आने वाला है आपके पास। यानी आपने बजाज से डिस्बर्स किया लोन तो आप जानना चाहते हो कि इसकी पेमेंट या पे आउट कब तक आएगा, तो उसमें आप पे आउट शीट चेक कर सकते हैं, पे आउट डेट डाल के, तो उसमें आपको डेट दीजिएगी कब से कब तक आपको बजाज का पे आउट है, जो भी यहाँ से आपने डिस्बर्स किया वहाँ से पे आउट आ जाएगा, ठीक है। इनके साथ 47 पॉइंट देखना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको जानना है कौन सा बैंक जो है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है तो आप वहाँ पे रेट लिख के भेजें या 47 लिख के भेजें तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा कि एचडीएफसी बैंक का कितना रेट है, आईसीआईसीआई बैंक का कितना रेट है, कोटक महिंद्रा कितना रेट है, पूरी शीट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 48 पॉइंट है डिस्कस फाइल फॉर्मेट, यानी कि आपको अगर मान लो कोई फाइल आपको डिस्कस करनी है एडमिन से, ठीक है, तो आपको डिस्कस लिख के भेजेंगे या 48 लिख के भेजेंगे तो आपके सामने एक डिस्कस की शीट आ जाएगी कि हमें कस्टमर की प्रोफाइल शीट डिस्कस करने के लिए, यानी ये जानने के लिए कस्टमर अगर होने लायक है या नहीं है, तो हमें एडमिन से डिस्कस करना है, उसके लिए आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। आप वो फॉर्मेट फिल करके सीधा एडमिन को भेजेंगे या अपने सुपर मैनेजर को भेजेंगे, तो आपको उसे देख के बता देंगे ये केस होने वाला है या नहीं होने वाला, आपको फाइल भेजने की या उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप कस्टमर से भी सिंपली ऐसे काम कर सकते हैं, बिना फाइल उठाए आप सिर्फ वो डिस्कस वाली डिटेल्स मंगा लें कस्टमर से, तो उसके बेस पे आपको पता चल जाएगा या एडमिन आपको बता देगा कि ये फाइल होने लायक है या नहीं होने लायक। अगर वो होने वाला लायक होगी तो वो बता देगा, फिर फाइल उठा लेना, अगर वो होने लायक नहीं है तो आपको इस डिस्कस वाले फॉर्मेट को देख के बता देगा कि केस नहीं हो सकता, तो आपका टाइम बच जाएगा और कस्टमर भी इरिटेट नहीं होगा, ठीक है। 49 पॉइंट है एसएफडीसी पीएल, एसएफडीसी हमेशा बजाज का होता है, यानी कि बजाज का फॉर्म वो है, ये बजाज का पोर्टल है, बजाज पर्सनल लोन का पीएल, एसएफडीसी बजाज पीएल, ठीक है। बजाज के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक मार्केट्स का है जिसे हम पॉकेट लोन कहते हैं, और एक है एसएफडीसी का जो कि मेन पर्सनल लोन सैलरी वाला, और एसएफडीसी बीएल होता है मेन बिजनेस लोन जो बिजनेस के बेस पे होता है। ऐसे ही 50 पॉइंट दिया हुआ है आईडीएफसी बैंक, ठीक है, आईडीएफसी बैंक का पोर्टल मिल जाएगा इसमें आपको टीवीएस का मिल जाएगा, इसमें आपको 5 का मिल जाएगा। सिंपल आप या तो 52 लिख के भेजिए या 5 लिख के भेजिए। ऐसे ही आपको केवाईसी लोन करना है तो केवाईसी लोन की क्या गाइडलाइंस है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये केवाईसी लोन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 54 पॉइंट आप देख पा रहे हैं लॉगिन सैलरी स्लैब, ठीक है। ये लॉगिन सैलरी स्लैब जो है इसमें आपको पता चल जाएगा कितनी सैलरी पे कितना लोन होता है, ठीक है। मतलब किसी की सैलरी 15 से 20 हज़ार है तो आप जानना चाहते हो इतनी सैलरी पे कहाँ से लोन हो सकता है, तो उसकी शीट आपको मिल जाएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ लॉगिन सैलरी स्लैब, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लॉगिन सैलरी स्लैब कौन से नंबर पे है, 54 नंबर पे है, ये आप देख पा रहे हैं, कर दिया 54 नंबर, ठीक है। हम 54 लिख के भेजेंगे तो हमें लॉगिन सैलरी स्लैब मिल जाएगा, ये हमने लिख के भेजा 54,
अब हमारे सामने आ गया लॉगिन सैलरी स्लैब। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 12,000 से लेके 14,999 तक सैलरी आ रही है, तो वीजा इसमें डालना। 15,000 से लेके 19,999 तक सैलरी आ रही है, तो आप इन सब में डाल सकते हो। ठीक है, 20,000 से लेके 24,999 सैलरी आ रही है, तो आप इन सब में डाल सकते हो। ऐसे ही अगर 25,000 से लेकर 29,999 तक की सैलरी आ रही है, तो आप इन सब में डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप सैलरी वाइज अपना देख सकते हो कितनी सैलरी पे कहाँ पे लॉगिन हो सकती है फाइल। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ऐसे ही हमने बाकी सैलरी स्लैब भी दिए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, ऐसे ही आप इसके अंदर अदर सैलरी स्लैब करना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अदर सैलरी पे आप कहाँ से कर सकते हैं। ये आपका देख पा रहे हैं 30,000 से लेकर 49,999 तक की सैलरी पे कहाँ से कर सकते हैं। 50,000 से लेकर ऊपर की सैलरी है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही टेलीग्राम से पूछ लेंगे कि यार मेरे पास इतनी सैलरी की फाइल है, मैं कहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि आप कितनी सैलरी कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी आई थी 28,000 रुपये। ठीक है, मान लो किसी कस्टमर की सैलरी आई है 28,000 रुपये और आपके पास की सैलरी उसकी फाइल आई है लोन के लिए, तो आपने 4 पॉइंट चेक करा कि 25,000 से लेकर 29,999 तक की सैलरी आ रही है, तो हम इनमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपने देख लिया कि इनक्रेडिट फिनेबल पेशेंस, हीरो अवार्ड्स, क्रेडिट सेशन, IDFC फेयर्स, ये सारे पोर्टल्स में बता दी कि यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो इन फाइलों को। ठीक है, अब आपको ये पोर्टल चाहिए तो आप सिंपली इनका नाम लिख के भेजिए या फिर जो भी इनका कीवर्ड पे जो नंबर है वो लिख के भेजिए। ठीक है, इनका कीवर्ड पे क्या नंबर था देख लेते हैं। हम हमें मान लो क्रेडिट सेशन में दिखा रहा है, वो क्रेडिट सेशन में आप लॉगिन कर सकते हैं। तो क्रेडिट सेशन जो है वो कौन से नंबर पे है, हम कीवर्ड लिस्ट में चेक कर लेंगे। ये हम देख पा रहे हैं 14 नंबर पे है ये CSPL। ठीक है, कौन से नंबर पे, 14 नंबर पे CSPL। CS का मतलब क्रेडिट सेशन PL। ठीक है, अब हम यहाँ पे 14 लिख के भेजेंगे, CSPL लिख के भेजें। ठीक है, रिप्लाई सेम ही आना हमारे पास। हमने 14 लिख के भेजा तो हमें क्रेडिट सेशन का पोर्टल आ जाएगा। ये हमारे सामने आ गया क्रेडिट सेशन का पोर्टल और पॉलिसी। ठीक है, ये नीचे पॉलिसी लिखी है, ऊपर आपका पोर्टल की डिटेल्स है, ये आपका पोर्टल है। ठीक है, और यहाँ से आपकी पॉलिसी स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना पोर्टल निकाल के सीधा लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता चल गया कितनी सैलरी पे आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सैलरी में लिखा हुआ है क्रेडिट सेशन इतनी सैलरी पे। ठीक है, तो आपने सिंपली उसे क्रेडिट सेशन का पोर्टल लेकर यहाँ से आपने लॉगिन कर लिया अपनी फाइल खुद ही, या आपने बैकएंड में भेज दी जैसा आपको ठीक है। ऐसे ही अदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं हमें, ये लॉगिन सैलरी स्लैब का कीवर्ड हमने चेक करा था अभी। ऐसे ही अदर कीवर्ड्स हम देखते हैं अगर, तो यहाँ से शुरू होता है बिजनेस लोन का जो है आपका कीवर्ड लिस्ट 55 नंबर से। ये सारी बिजनेस लोन की कीवर्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जज BL दिया हुआ है, यानी कि आप बिजनेस लोन के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस लोन कैसे होता है, तो जज BL लिख के भेजेंगे आप, तो आपको बिजनेस लोन की डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐसे ही आप PAB लिख के भेजेंगे, तो PAB की फुल फॉर्म क्या होती है, पैन, आधार और बैंकिंग। ठीक है, P फॉर पैन, A फॉर आधार और B फॉर बैंकिंग, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया PAB। ठीक है, ऐसे ही अदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि कस्टमर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, उसी हिसाब से आप अपनी यहाँ पे कीवर्ड बना के देख सकते हैं। किसी के पास पैन आधार है, बैंकिंग है, 2 साल की IDR है और कस्टमर जो है वो ऑथेंटिकेट है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। कस्टमर के पास पैन, आधार, बैंकिंग और ये है डॉक्यूमेंट्स है, 2 साल की IDR है और बहुत हंड्रेड, यानी घर भी रेंट पे है, ऑफिस भी रेंट पे है। अब इस तरह की फाइल आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, तो पहले आप इसका कीवर्ड देख लो क्या है। इसका कीवर्ड PABIR। ठीक है, या तो PABIR लिख के भेज दो या 57 लिख के भेज दो, जो भी लिख के भेजोगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्स पर आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, हम 50 लिख के भेजते हैं अगर PABIR, तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी कि हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक पिन कोड फर्स्ट। सबसे पहले आप पिन कोड चेक कर लो कि फाइल का पिन कोड जो है वो कहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, ये कीवर्ड की फुल फॉर्म लिखी हुई है और नीचे आपको लिखा हुआ है कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। ये आपका लिखा है यहाँ पे रेफर, इनक्रेडिट और DBS। ठीक है, अब हमारे पास फाइल आ गई, हमें पता चल गया यहाँ पे हम लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि इन तीनों में पिन कोड लिस्टेड है कस्टमर का या नहीं है। तो रेफर, इनक्रेडिट, DBS चेक करने के लिए हमारे पास हमें पहले क्या करना है, कस्टमर का पिन कोड लिख के भेजना है। अब मान लो कस्टमर का पिन कोड है 110053। ठीक है, हमने यहाँ का पिन कोड लिख के भेजा। अब देखते हैं जो लिस्ट आएगी हमारे पास पिन कोड पे, उस लिस्ट में ये तीनों के नाम है या नहीं है। 2 मिनट वेट करेंगे, क्योंकि 4 लाख पिन कोड है सिस्टम के पास। अब वो 4 लाख पिन कोड में जब वो सर्च करता है तो कम से कम उसे 2-3 मिनट तो चाहिए सर्च करने के लिए। सो हम 2 मिनट वेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पिन कोड लिख के भेजा। ठीक है, हमने कितने टाइम लिख के भेजा था, 11000053। हमने पिन कोड लिख के भेजा 5:37 पे, तो हमारे पास रिप्लाई आ गया विदिन अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर आ गया रिप्लाई। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमें 5:37 पे या 1-2 मिनट के अंदर रिप्लाई आता है। आपको पिन कोड भेजने के बाद वेट करना पड़ता है। तो हमें क्या देखना था कि ये जो 3 इसने हमें पिन कोड 3 जो लेंडर्स बताए थे ये इस पिन कोड पे लिस्टेड है या नहीं है, प्रेफर, इनक्रेडिट और DBS। तो हम यहाँ पे जाके देखते हैं प्रेफर, इनक्रेडिट और DBS का नाम आ रहा है क्या। यहाँ पे आ रहा है इनक्रेडिट, या मिल गया हमें DBS प्रेफर। ठीक है, और इनक्रेडिट आ रहा है क्या, इसमें इनक्रेडिट का स्ट्रोक दिया रहा है। ठीक है, ये तीनों यानी कि इन तीनों में हम लॉगिन कर सकते हैं क्योंकि पिन कोड लिस्टेड है इन तीनों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ से अपने पोर्टल निकाल के लॉगिन कर लेंगे। हमने यहाँ पे इनक्रेडिट लिख के भेजा तो हमें यहाँ पे इनक्रेडिट का पोर्टल मिल जाएगा। यहाँ में इनक्रेडिट पोर्टल मिल गया, लिंक ID पासवर्ड आ गया हमारे सामने। यहाँ से हम लिंक ID पासवर्ड निकाल के अपनी फाइल लॉगिन कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसमें डालने के बाद केस होने वाला है नहीं होने वाला, जो भी अप्रूवल रिजेक्शन होगा। और जब लॉगिन हो जाएगा, मान लो अप्रूवल हो भी गया, तो फिर उसके बाद अपने एडमिन को बता दीजिए या बैंकर का नंबर लेकर आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ठीक है, नीचे इसमें बकायदा बैंकर का नंबर भी दिया हुआ है, ये आपको देख पाता है, मिस्टर का नंबर दिया हुआ है इनक्रेडिट का। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपनी सारी फाइल्स अपने कीवर्ड के हिसाब से खुद ही जस्टिफिकेशन करके खुद ही जज करके डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे होगी, कहाँ पे नहीं होगी। जहाँ पे होगी वहाँ से पोर्टल निकालो, वहाँ का पिन कोड चेक करो और डायरेक्टली पोर्टल निकाल के लॉगिन कर लो। ठीक है, ऐसे ही अदर कीवर्ड दिए हुए हैं इसके अंदर, अभी हम चेक कर चुके हैं बहुत वाला।
ठीक है। अब नेक्स्ट कीवर्ड है इसका कि पैन, आधार, बैंकिंग, 2 साल की आइडिया, अपना मकान है। मैं यानी कि सब कुछ सेम है, बस पहले वाले में जो था वो बहुत रेंटेड था, ये बहुत रेंटेड था, यहाँ पे अपना मकान आ गया। ठीक है। तो अपने मकान में जो कीवर्ड बनता है वो बनता है पैबियो। ठीक है। अब पैबियो कैसे बनता है, ये पैबियो बनता है आपका बताता हूँ। P फॉर पैन, A फॉर आधार यानी कि PA, B फॉर बैंकिंग, और ये 2 साल की आइडिया यानी कि 2 साल की आइडिया का मतलब हो गया I। ठीक है। और ये बन गया आपका ओन हाउस, तो PABIO, तो कीवर्ड बना पैबियो। ठीक है। ये आपका बन गया पैबियो। तो आप यहाँ से पैबियो लिख के भेजो या 58 लिख के भेजो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। यानी कि इस तरह की फाइल्स पे आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। नंबर क्या है इसका, पैबियो नंबर है, 58 वाला नंबर है, और ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है इसके पास, पैन, आधार, बैंकिंग, आईडीआर और अपना मकान है, कीवर्ड है पैबियो और नंबर है 58। ठीक है। तो हम यहाँ पे पैबियो लिख के भेजें, 58 लिख के भेजें, वो हमें रिप्लाई सेम ही करेगा। हमने 58 लिख के भेजा तो हमारे सामने आ गई इसकी शीट कि कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन हमारे पास, पहले भैया पिन कोड चेक कर लेना, उसके बाद अपना देख लो ये इन पोर्टल्स में आप लॉगिन कर सकते हो। बाकायदा नीचे वैसे पॉलिसी दी हुई है, आप पॉलिसी भी चेक कर सकते हो। किसी -1 सिविल करता है इनकरेक्ट, अगर -1 सिविल है तो इनकरेक्ट में डालना, 700+ सिविल है तो सब में डाल सकते हो। कोई रिसेंटली लोन ना लिया हो, इंक्वायरी से ज़्यादा ना हो, और एवरेज बैंक बैलेंस 10,000 रुपये हो। ठीक है। दिख नहीं रहा होगा, दोबारा कर देता हूँ। ये आपका -1 सिविल रिक्वायर्ड है इनकरेक्ट में। ठीक है। 700+ सिविल, 700+ का सिविल चाहिए अदर लैंडर्स के अंदर, और आपका कोई रिसेंटली लोन ना लिया हो, इंक्वायरी 6 से ज़्यादा ना हो, और एवरेज बैंक बैलेंस 10,000 से ऊपर हो, बैंकिंग टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हो 6 महीने के अंदर। ठीक है। तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फाइल आपके पास आती है तो आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आप इन सब में लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या, इसने हमें सबसे पहले बोला है कि मैंने जो आपको ये पोर्टल्स बताए हैं, ठीक है, इनका एक बार पिन कोड चेक कर लेना। तो पिन कोड, फाइल का पिन कोड मान लेते हैं कि वो है हमारे पास 201307। ठीक है। हमने एक पिन कोड डाल दिया 201307। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है कि इस पिन कोड पर हम कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इस पिन कोड पे आप इन ये बैंक अवेलेबल है। ठीक है। ये सारे बैंक अवेलेबल हैं। अब हमें क्या देखना था, हमें ये देखना था कि जो हमें ऊपर उसमें पैबियो के अंदर जो हमें लैंडर्स बताए थे इसने, वो लैंडर्स इस पिन कोड पर काम कर रहे हैं क्या। कौन कौन से लैंडर्स थे, वो लैंडर्स थे आपके हीरो, इनक्रेड, प्रेफर और DBS। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे हीरो, इनक्रेड, प्रेफर और DBS है क्या। हीरो इसके अंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हीरो नहीं है इसमें, प्रेफर है इसमें, हाँ प्रेफर है, इनक्रेड है इसमें, इनक्रेड है। ठीक है। और DBS भी है। ठीक है। तो आप यानी कि इन तीनों में लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ से अपना सिंपली वैसे ही जैसे हमने पिछली बार पोर्टल निकाला था इनकरेक्ट, ऐसे ही हम यहाँ से अपना दूसरे पोर्टल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे प्रेफर में लॉगिन करनी है, मैंने प्रेफर लिख के भेजा, तो यहाँ पे हमें प्रेफर का पोर्टल मिल गया। ये आप देख पा रहे हैं, प्रेफर का पोर्टल आ गया हमारे सामने, यानी लिंक आ गया, इस लिंक से हम लॉगिन कर सकते हैं। और नीचे हमें इसकी पॉलिसी भी दी हुई है। ठीक है। ये हमें इसकी पॉलिसी दी हुई है नीचे, यहाँ से हम अपनी पॉलिसी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से अपना लिंक निकाल के डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये आपका पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर वगैरह डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर का नंबर डालना है आपको। ठीक है। 60025 नंबर डाला है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो OTP चला जाएगा कस्टमर के पास, OTP वेरीफाई करके डालेंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपकी फाइल लॉगिन शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने प्रेफर का देख लिया। ऐसे ही अदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं इसके अंदर बिजनेस लोन के लिए। कीवर्ड लिस्ट बहुत बड़ी चलेगी, एक काम करते हैं, दोबारा कीवर्ड लिस्ट मंगा लेते हैं। हमने लिखा कीवर्ड्स, आ गई हमारे सामने कीवर्ड लिस्ट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पैबियो। अब उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड आता है 59 नंबर पे, PEBG1-BR। ये देख पा रहे हैं आप 59 नंबर पे PEBG1-BR, यानी कि पैन, आधार। ठीक है। और उसके बाद बैंकिंग। ओके। ये बैंकिंग और एक साल पुराना बिजनेस प्रूफ है। अगर यानी कि अगर कस्टमर के पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से, कस्टमर के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, बैंकिंग है और एक साल पुराना बिजनेस प्रूफ है। ठीक है। और कस्टमर बहुत रेंटेड है, तो इसका कीवर्ड क्या बना रहा है, ये कीवर्ड बना रहा है PEBG1-BR। ठीक है। या फिर 59 नंबर डाल दो आप, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप 59 लिख के भेज देना, या फिर कीवर्ड PEBG1-BR लिख के भेज देना। ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाली इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 59 लिख के भेज देते हैं। हमने 59 लिख के भेजा तो हमारे सामने पहले तो इसकी फुल फॉर्म आ गई PEBG1-BR की। ये आप देख पा रहे हैं कीवर्ड PEBG1-BR। ठीक है। P फॉर पैन, A फॉर आधार, B फॉर बैंकिंग, और G1 मतलब A1 ईयर ओल्ड बिजनेस प्रूफ, और BR मतलब बहुत रेंटेड। ठीक है। तो ये हमारा कीवर्ड बन गया क्या, PEBG1-BR। ठीक है। ये कीवर्ड आपका बन गया PEBG1-BR। अब इसमें भी सब बताया गया है। क्या बताया गया सबसे पहले कि भैया पिन कोड चेक कर लेना, अगर पिन कोड लिस्टेड नहीं हुआ तो पिन कोड भी रिजेक्ट हो जाएगी, फाइल चाहे कितनी अच्छी हो। तो पिन कोड चेक करेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से बैंक इस तरह की फाइल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है प्रेफर, यानी कि आप प्रेफर में डाल सकते हैं, लैंडिंग कार्ड में डाल सकते हैं और इंडिफी में डाल सकते हैं। ये 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें इस तरह की फाइल लॉगिन करने के लिए। तो आप यहाँ से अपने चेक करेंगे क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो 3 लैंडर्स में बताए हैं, कौन कौन से, प्रेफर बताया है, लैंडिंग कार्ड बताया है और इंडिफी बताया है। ये तीनों लैंडर्स जो हैं वो हमारी फाइल के पिन कोड पे वर्किंग है क्या। ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, पिन कोड चेक कर लेना। तो हमें देखना है कि ये इस फाइल के पिन कोड पर लिस्ट करेगा। हमारी फाइल का पिन कोड मान लेते हैं आपकी बार है 141001। ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा पिन कोड की लिस्ट।
इस पिन कोड पर कौन सा बैंक वर्किंग है। अब इसमें 3 ऑप्शन का बताए थे हमें बताया था प्रेफर लैंडिंग कार्ड और एनडीफी। तो हमें देखना है कि प्रेफर लैंडिंग कार्ड और एनडीफी है इसके अंदर। प्रेफर है, ठीक है, एनडीफी भी है, ठीक है, और लैंडिंग कार्ड भी है, ठीक है। हमें मिल गया यहाँ पे प्रेफर, एनडीफी और लैंडिंग कार्ड, यानी कि हम तीनों में ही लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लैंडिंग कार्ड लिख के भेजते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे चाहे तो लैंडिंग कार्ड लिख के भेजें या चाहे तो हम एलके लिख के भेजें, या लैंडिंग कार्ड कौन से नंबर पे है पोर्टल ये देख लेते हैं, उसका नंबर लिख के भेज देंगे। या फिर हम यहाँ पे एलके लैंडिंग कार्ड का पोर्टल, ये 39 नंबर पर दिखा रखा है हमें लैंडिंग कार्ड का पोर्टल एलके, ठीक है। तो या तो हम 39 लिख के भेजें या हम एलके लिख के भेजें, या तो हम 39 लिख दें या हम एलके लिख दें, रिप्लाई हमें सेम ही आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे 39 लिख दें या एलके लिख दें या लैंडिंग कार्ड लिख दें, इन तीनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली लैंडिंग कार्ड। हमने लैंडिंग कार्ड लिखा, हमारे सामने आ गया लैंडिंग कार्ड का पोर्टल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें आएगी लैंडिंग कार्ड फाइनेंस का पोर्टल, उसकी यूज़र आईडी, उसका पासवर्ड, ओटीपी आप एडमिन से ले लीजिए, नंबर आपको एडमिन का दिया हुआ है इसमें, और एसएम नेम आप छोड़ दीजिए क्योंकि पहले आप एसएम सेलेक्ट करना होता था, आपकी बार लोकेशन वाइज एसएम आते हैं। तो लैंडिंग कार्ड में एसएम आप लोकेशन वाइज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लैंडिंग कार्ड में अपना पोर्टल निकाल के डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए। तो यानी कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने अपने क्या करा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें कि आपके कस्टमर की फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्स देखे, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड लिख के भेजा, PUBG1 BR लिख के भेज दिया या 59 लिख के भेज दिया, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी किसकी कि कौन कौन से लैंडर्स इस तरह की फाइल्स को लॉगिन कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। आप इस तरह की फाइल कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ये आपको लैंडर्स की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करा, आपने चेक करा ये लैंडर्स जो है वो कस्टमर की फाइल के पिन कोड पर वर्किंग है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ था पहले ही, आप पहले पिन कोड चेक कर लीजिए आपके पास जो फाइल है उसका पिन कोड लिस्टेड है इन लैंडर्स में या नहीं। तो हमने क्या करा, उसके बाद हमने पिन कोड चेक करने के लिए हमने पिन कोड लिख के भेजा, ये हमने पिन कोड लिख के भेजा, तो इसने हमें फिर लिस्ट बता दी। अब इस लिस्ट में हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे ये लैंडर्स अवेलेबल है या नहीं, तो हमें लैंडर्स मिल गए इसके अंदर, लैंडिंग कार्ड और डीफी प्रेफर हमें मिल गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन अपनी करने के लिए यहाँ से हमने लैंडिंग कार्ड लिख के भेजा फिर, और लैंडिंग कार्ड लिख के भेजा तो लैंडिंग कार्ड का पोर्टल हमें मिल गया। यहाँ से हमने अपना आईडी पासवर्ड निकाल के लॉगिन कर लिया, एडमिन से हमने ओटीपी ले लिया और लॉगिन कर दिया, ठीक है। क्या क्लियर है? ऐसे ही आप अपने बिजनेस लोन की फाइल्स यूँ ही टेलीग्राम से डिस्कस करके निकाल सकते हो। जैसे अदर कीवर्ड्स भी दिए हुए हैं इसमें, ये आप 60 पॉइंट देख पा रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकिंग, एक्सेल पुराना बिजनेस प्रूफ, हाउस, ये तो हमने चेक कर लिया अभी। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पैन, आधार, बैंकिंग, 2 साल का बिजनेस प्रूफ है अगर कस्टमर के पास, ठीक है, और बहुत सेंटेड है तो कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड दिया हुआ है PUBG2-BR या 61, दोनों में से कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपको लिस्ट आ जाएगी। पिन कोड चेक कीजिएगा, लिस्ट चेक कीजिएगा, लैंडर दिख रहे हैं दोनों में सेम तो लॉगिन कर दीजिएगा। अगर लैंडर नहीं दिख रहा तो मत कीजिएगा, जो लैंडर दिख रहा हो सिर्फ उसी में कीजिएगा, ठीक है। अदर कीवर्ड्स भी ऐसे दिए हुए हैं इसके अंदर 62 पे, ठीक है। 62 पे आप PUBG2-BOH लिख के भेजें, 62 लिख के भेजें। डॉक्यूमेंट चेक करने क्या क्या अवेलेबल है, पैन आधार है, बैंकिंग है, 2 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है और अपना मकान है, ठीक है। पैन आधार है, बैंकिंग है, दोबारा बताता हूँ, पैन आधार है, बैंकिंग है और 2 साल पुराना बिजनेस प्रूफ है और अपना मकान है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या बना, कीवर्ड बना PUBG2-OH और इसका नंबर क्या है 62। या तो आप 62 लिख के भेजिए या PUBG2-OH लिख के भेजिए, आपको लैंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ, 62 लिख के भेज देते हैं, हमें लैंडर्स की लिस्ट मिल जाएगी। ये आ गई हमारे पास लैंडर्स की लिस्ट पॉलिसी के साथ, हमें सब डिटेल्स इसमें दी हुई हैं कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है। ये PUBG2-OH कीवर्ड है, ये कीवर्ड कैसे बना, कीवर्ड इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बना, ठीक है। आप इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से कहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, आप इन सब में लॉगिन कर सकते हैं, प्रेफर इन क्रेडिट, ठीक है, लैंडिंग कार्ड, FT कैश, इंडीफी, IFL, उद्योग प्लस, बजाज, इन सब में आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इनमें साथ साथ इनकी पॉलिसी भी दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं कि इन पॉलिसीज़ पे कस्टमर की प्रोफाइल मैच हो रही है या नहीं हो रही, यानी कस्टमर का सिविल इतना है या नहीं है, एवरेज बैंक बैलेंस 5,000 से ऊपर है नहीं है, कोई रिसेंट टेकन लोन तो नहीं लिया, ठीक है, इंक्वायरीज 2 से ज़्यादा तो नहीं है, बैंक टर्नओवर 8 लाख से ऊपर है नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इनकम का दिया हुआ है पॉलिसी, लैंडिंग कार्ड की पॉलिसी दी हुई है, FT कैश की दी हुई है, NDFI की दी हुई है, IFL की दी हुई है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप पॉलिसी के हिसाब से भी चेक कर लेंगे और अपना पिन कोड के हिसाब से भी चेक कर लेंगे कि ये जो हमें नीचे लैंडर्स बताए हैं इसने टेलीग्राम ने, इन लैंडर्स पर ये कस्टमर का पिन कोड जो है वो सर्विसेबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें अब मान लीजिए सारे लैंडर्स जो बताए हमें चेक करने कि ये लैंडर्स पिन कोड लिस्टेड है या नहीं है। तो अब की बार हम ट्रैक करते हैं बिहार का पिन कोड 8001। 2 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे क्या लिस्ट आती है हमें इस पिन कोड पर कौन से बैंक वर्किंग है। दो मिनट रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि 4 लाख पिन कोड होते हैं तो उसे फैच करने में, चेक करने में टाइम लगता है सिस्टम को, ठीक है। अगर 2 मिनट के अंदर नहीं आता तो हम दोबारा उस पिन कोड को लिख के भेज देंगे, लेकिन अभी हम पहले वेट कर लेते हैं, 2 मिनट बाद ही हम इसे स्टार्ट करेंगे। 553 हो गए, 554 पे, 552 पे हमने पिन कोड भेजा है। अब हमें देखना है कि 554 तक अगर हम रिप्लाई करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो हम ये पिन कोड से दोबारा लिख के भेज देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 554 हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है हमें रिप्लाई नहीं मिला, तो हम इस पिन कोड को दोबारा लिख के भेज देंगे 800001, ठीक है, हमने दोबारा भेजा। सो अब फिर से दोबारा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं हमने जब दोबारा पिन कोड लिख के भेजा तो हमें इसका रिप्लाई मिल गया विदिन 1 मिनट के अंदर,
ठीक है, क्योंकि 4 लाख पिन कोड्स होते हैं तो उसे सिस्टम को फाइल करने में टाइम लगता है। थोड़ा सिस्टम अभी नया काम सीखा है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी ये है कि रिप्लाई हमें मिल जाता है। तो विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर हमारी ये क्वालिटी सॉर्ट हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें लिस्ट मिल गई है इन पिन कोड्स पे। इस पिन कोड के ऊपर ये लेंडर्स जो है वो सर्विसिंग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें कौन से लेंडर चेक करने थे, हमें चेक करने थे ये वाले कि प्रेफर इनक्रेड लैंडिंग कार्ड FT कैश, ठीक है, और इंडिफी IFL, ये इंडिफी IFL उद्योग प्लस बजाज SFDC, ये लेंडर्स इस पिन कोड पे वर्किंग है या नहीं है। तो हम पहले चेक करते हैं प्रेफर इनक्रेड और लैंडिंग कार्ड। प्रेफर इनक्रेड और लैंडिंग कार्ड दिख रहा है इसके अंदर, देखते हैं। प्रेफर दिख रहा है, इनक्रेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लैंडिंग कार्ड दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था FT कैश और इंडिफी, है ना। ये आपका FT कैश है और ये आपका इंडिफी है और आपका IFL भी है। 3 पोर्टल्स हम चेक कर लेते हैं और FT कैश, इंडिफी, IFL, ये 3 लैंडर्स पिन कोड पर है या नहीं है। FT कैश है इसके अंदर, FT कैश नहीं दिख रहा, इंडिफी दिख रहा है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट कौन सा था, इंडिफी के बाद IFL उद्योग प्लस और बजाज, ठीक है। हम बाकी 2 भी चेक कर लेते हैं, IFL उद्योग प्लस और बजाज। IFL दिख रहा है, यानी हम IFL में भी लॉगिन कर सकते हैं, उद्योग प्लस में भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और बजाज कर सकते हैं, बजाज में भी कर सकते हैं। यानी कौन सा लैंडर्स इसके अंदर लिस्टेड नहीं निकला, वो नहीं निकला हमारे पास। एक तो इनक्रेड नहीं निकला, ठीक है, और आपका FT कैश लिस्टेड नहीं था और इंडिफी भी लिस्टेड नहीं था, राइट। नहीं, इंडिफी है लिस्टेड, सॉरी इंडिफी लिस्टेड है। बाकी ये शुरू के जो 2 थे वो नहीं थे। प्रेफर है इसके अंदर, प्रेफर है, प्रेफर भी लिस्टेड, यानी प्रेफर में भी लॉगिन कर सकते हो आप, ठीक है। प्रेफर में कर सकते हो, IFL उद्योग प्लस में कर सकते हो, लैंडिंग कार्ड बजाज में कर सकते हो। ये 2 3 4 5 6 लैंडर्स आपको मिल गए और आप आराम से इनमें डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। आपने पिन कोड चेक कर लिया, अब यहाँ पे आप एक बार पॉलिसी भी चेक कर लेना। उन पॉलिसी के हिसाब से जो लैंडर्स लिस्टेड निकले हैं उनके अंदर ये पॉलिसी उस प्रोफाइल से मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी चेक कर लेना आप, ठीक है। प्रोफाइल मैच हो रही हो तो ही लॉगिन करना, इन केस मत करना, नहीं तो यहाँ पे पॉलिसी के हिसाब से मैच नहीं हुई प्रोफाइल तो केस प्रोफाइल के ऊपर रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप इजीली अपना स्टडी करके चेक करके खुद लॉगिन कर सकते हो बिना किसी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये PUBG1 वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं ये आपको बिजनेस लोन करना सिखाते हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये जितने आप कीवर्ड्स देख रहे हैं ये आपको डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं कि किसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप कहाँ पे लॉगिन कर सकते हो फाइल, उसी हिसाब से ऊपर भी दिए हुए हैं। ये कीवर्ड स्टार्ट हो जाते हैं 56 नंबर से, ठीक है, और ये 56 से लेकर कहाँ तक खत्म है, ये खत्म है यहाँ तक 65 तक ये यहाँ पे और हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि फाइल कहाँ पे लॉगिन करनी है और वहाँ पे उस पिन कोड पे वो बैंक्स जो इसने बताया हमें टेलीग्राम ने, वो बैंक्स उस पिन कोड पे लिस्टेड है या नहीं है। तो पिन कोड लेके भेजेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे तो आपको लिस्ट भेज देगा, ठीक है। ऐसे इसमें नेक्स्ट कीवर्ड दिया हुआ है सिविल रिपोर्ट का। आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको सिविल रिपोर्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, आप सिंपली अपना सिविल रिपोर्ट लिख के भेजेंगे तो आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। या तो आप सिविल रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए या आप 65-66 लिख के भेज दीजिए, तो आपको यहाँ पर चल जाएगा कि हम सिविल रिपोर्ट हमें निकालनी है तो वो कैसे निकले। हमने 66 लिख के भेजा तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है अगर आपको सिविल रिपोर्ट चाहिए, कंज्यूमर सिविल रिपोर्ट चाहिए तो आप अपना कस्टमर की डिटेल्स और पेमेंट इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ये डिटेल्स चाहिए होती हैं, यहाँ चाहो तो आप पैन कार्ड भेज दीजिए बस, और 65 रुपीज़ उसके चार्ज लगते हैं, वो आप इस गूगल पे पेमेंट करेंगे 65 रुपीज़ और आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी सिविल रिपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है। नीचे नोट लिखा हुआ है कि प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ये चेक कीजिएगा, सबके लिए चेक करेंगे तो अगर आप अपनी जेब से पे कर रहे हैं तो आप लो फीस लेंगे, वो सीन है कि अगर आप कस्टमर से लेके चेक कर रहे हैं तो नो इशू, लेकिन अगर आप अपनी जेब से पेमेंट करके सिविल चेक कर रहे हैं तो आप कितने कस्टमर का चेक करेंगे। तो बेटर ये है कि आप उन्हीं कस्टमर का सिविल चेक कीजिए जो आपको लगता है कि वो क्वालिटी कस्टमर है या अच्छी फाइल है उसकी, ठीक है। क्या सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, इस नंबर पर पेमेंट करनी है और इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद कितनी पेमेंट करनी है 65 रुपीज़, और इस पर आप व्हाट्सअप कर देना पैन कार्ड और पेमेंट स्क्रीनशॉट, ठीक है। पैन कार्ड और पेमेंट स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पर भेजेंगे तो 15 मिनट के अंदर आपको सिविल रिपोर्ट मिल जाएगी, किसकी, ट्रांस यूनियन की, ठीक है। ट्रांस यूनियन सिविल रिपोर्ट है और या तो पैन कार्ड भेज दीजिए या ये डिटेल्स चाहिए होती है, ये डिटेल्स भेज दीजिए, ठीक है। तो आपको सिविल रिपोर्ट मिल जाएगी। सो नेक्स्ट कीवर्ड भी चलते हैं आपकी बार। नेक्स्ट कीवर्ड है आपका सिविल रिपोर्ट के बाद ये आपकी गाइडलाइंस आ जाती हैं। अब मान लो आपको जानना है कि पर्सनल लोन आप करना चाहते हैं तो पर्सनल लोन में एक बैंक जो है या लेंडर जो है क्या क्या चेक करते हैं, उसके लिए आप PL गाइड लिख के भेजेंगे या 67 लिख के भेजेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसमें आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आप पर्सनल लोन की फाइल कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सेम लाइक आपका 68 नंबर पे दिया हुआ है BL गाइड, आपको बिजनेस लोन के बारे में पढ़ना है, समझना है तो BL गाइड लिख के भेजेंगे, आपको बता देगा वो बिजनेस लोन की फाइल कैसे तैयार करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ लॉगिन करते हैं, वो जो भी गाइडलाइंस उसकी वो दिखा देगा। उसके बाद 69 नंबर दिया हुआ है STBL गाइड, या तो STBL गाइड लिख के भेजिए या 69 लिख के भेजिए, रिप्लाई सेम मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको STBL का मतलब होता है हाई टिकट बिजनेस लोन, जो बड़े बिजनेस लोन होते हैं ना 20-25 लाख के, ठीक है, मिनिमम 20-25 लाख के होते हैं, 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में जब लोन जाता है तो STBL में चला जाता है हाई टिकट बिजनेस लोन। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, किस तरह की फाइल चाहिए होती है, वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे गाइडलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है 170 नंबर पे 70 नंबर पे DSA, या तो 70 लिख के भेजिए या DSA लिख के भेजिए, तो आपको बता देगा कि आप इस तरह की फाइल मतलब सॉरी आप एज DSA कैसे काम कर सकते हैं और आपको अगर DSA बनना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। अब आप ये जानना चाहते हैं 71 नंबर पे देख पा रहे हैं सपोर्ट का कीवर्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप सबसे बड़ी चीज़ तो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रही है, इतना बढ़िया चैनल आपको प्रोवाइड कर दिया जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ों की पूरी मार्केट में कोई दे नहीं था, ठीक है।
ये एक्चुअल में कह सकते हो कि कंपनी मतलब कहना चाहती है कि अपने पार्टनर्स को ना वो ज़्यादा सर्विस उनकी बेस्ट करना चाहती है। उन्हें टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की कि मुझे किसी से पूछना पड़ेगा या डिस्कस करने के लिए मुझे अपने सपोर्ट मैनेजर की या राहुल सर की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना टेलीग्राम यूज़ करके भी ना खुद अपने दम पे अपना काम कर सकते हो। आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। चाहे कोई बैंकर कितना एटीट्यूड दिखाए, चाहे कोई भी तुम्हारी सुने ना सुने, चाहे कोई चैनल तुम्हारे आगे भाव खा रहा है, इन सब के एटीट्यूड गिर जाएंगे इसके बाद जब आप इस टेलीग्राम को यूज़ करना सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप अपने दम पे अपनी कोई भी फाइल लॉगिन कर सकते हो, समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मिल गई। और धीरे धीरे करके अभी हम इसके अंदर और भी अपग्रेडेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे आपको इसके अंदर बैंकरों के नंबर मिलेंगे लोकेशन वाइज। ठीक है, उस पर काम शुरू हो चुका है। सो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के दिखा देता हूँ। अगर आपको किसी बैंकर का नंबर अभी जब 3 महीने बाद वो फीचर आएगा तो वो आप कैसे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब हमें मान लो हमें चाहिए इनक्रेड का एसएम। हमने यहाँ पे लिख के भेजा इनक्रेड का दिल्ली का एसएम बता दो भाई साहब कि दिल्ली का जो सेल्स मैनेजर है वो कौन है, उसका नाम नंबर वगैरह दे दो। हमने यहाँ पे इनक्रेड दिल्ली एसएम लिख के भेजा। हम 2 मिनट वेट करेंगे। सो देखते हैं क्या आता है। ये आप देख पा रहे हैं, जैसे हमें अभी इनक्रेड का दिल्ली एसएम हमने लिख के भेजा यहाँ पे, तो इसने हमें इनक्रेड के दिल्ली का एसएम का नंबर भेज दिया। ठीक है, ये रहा इनक्रेड का एसएम का नाम, नंबर, मेल आईडी। ठीक है, कौन सी लोकेशन कर रहा है, ये पैन इंडिया लोकेशन करता है। ठीक है, अब जब भी अगर डॉक्यूमेंट मिलते हैं तो इस मेल आईडी को आप सीसी में डाल दें। ठीक है, ये फीचर आगे आने वाले टाइम पे पूरे देश का आ जाएगा। अभी से दिल्ली का कुछ बैंक हमने ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो 3-4 महीने के अंदर ये जो फीचर है ये आपको लाइक पैन इंडिया में कहीं का भी बैंकर आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब मान लो मुझे फिनेबल का एसएम चाहिए दिल्ली का। ठीक है, फिनेबल का दिल्ली का एसएम कौन है, मुझे उसका नंबर भेज दो। फिनेबल दिल्ली एसएम लिख के भेजा मैंने। 2 मिनट वेट करेंगे अगेन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको फिनेबल का एसएम मिल गया दिल्ली का। ठीक है, ये हमारा दिल्ली का एसएम की डिटेल्स आ गई। आरएम कौन है और इसका एसएम कौन है। ठीक है, ये हमें दिल्ली का एसएम मिल गया। ये फीचर मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी से दिल्ली का ऐड हुआ है, बाकी पैन इंडिया लेवल का नहीं हुआ। तो आप अपनी स्टेट्स की लोकेशन मत डालना, ये आपका बार बार कीवर्ड की लिस्ट भेजता रहेगा, क्योंकि उसमें उसे अपडेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा काम है ये, एक बैंक को ढूंढ के, एक बैंकों को ढूंढ के इसमें साइन कर पाना, अपडेट करना सिस्टम के अंदर, ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप पेशेंस रखिए। लेकिन अभी जो दिल्ली वाले हमारे पार्टनर्स हैं उनकी बल्ले वो अपना एसएम निकाल के खुद अपना देख सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने बैंकरों से। ठीक है, ऐसे ही आप अदर कीवर्ड्स अभी आगे जाके जब आप निकालेंगे, जब हमारे पैन इंडिया लेवल का सारा पूरे देश के बैंकर्स इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो आप अपने देश के, अपनी स्टेट के हिसाब से, अपनी टेरिटरी के हिसाब से अपनी लोकेशन को लिख के, मतलब बैंक का नाम, लोकेशन का नाम आगे एसएम लिख के भेजेंगे, तो आपको आपकी लोकेशन का एसएम मिल जाएगा। इनकेस अगर वहाँ पे वो बैंक वर्किंग नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसमें कोई आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बैंक, जो बैंक आपने डाला है उसका बैंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको उसका नाम, नंबर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी की फीचर आने वाले टाइम पे 3-4 महीने के अंदर आने वाला है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद कौन सी कीवर्ड पे हम लोग डीएसए सपोर्ट सिविल स्लैब पे आ गए। अब हम सिविल स्लैब का कीवर्ड 72 नंबर पे दिया हुआ है। हमें जानना है कितने सिविल पे फाइल होती है कौन सी, यानी कि किसी का सिविल अगर 650 है या 700 है या 750 है, तो आपको सिविल स्लैब पे जानना है कि कस्टमर का सिविल 750 प्लस है, तो ये फाइल कहाँ से निकलेगी। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना सिविल स्लैब लिख के भेजोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा सिविल स्लैब। ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने सिविल स्लैब आ चुका है, कितने सिविल पे फाइल कहाँ से निकलती है। ठीक है, ये HDFC का 710 चाहिए, ICICI पे 700 प्लस, इंडसइंड पे 700 प्लस, कोटक पे 700, SCB पे 700, IDFC पे 685, येस बैंक पे 700, LNT पे 725, पूना वाला पे 700 प्लस, बंधन बैंक पे 700, मतलब जितने भी बैंक हैं उनको मिनिमम सिविल स्कोर कितना चाहिए वो हमें सिविल स्लैब मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। नीचे हमने एक नोट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की फाइल्स नहीं करते हम लोग और ये बैंक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई रिसेंट DPD ना हो 3 महीने के अंदर। ठीक है, 30 डेज प्लस DPD ना हो 12 महीने के अंदर। ठीक है, 60 डेज प्लस DPD ना हो 24 महीने के अंदर। ठीक है, और आपका सेटलमेंट ना हो कोई लोन, राइट ऑफ ना दिख रहा हो सिविल के अंदर। ठीक है, कोई SMA लोन टैक्स ना हो। ठीक है, मोर देन 12 अनसेक्योर्ड लोन से ज़्यादा वो लाइव लोन ना हो, यानी 12 लोन से ज़्यादा लोन ना चल रहे हो। ठीक है, रिसेंट इनवर्ड और आउटवर्ड रिसेंट चेक बाउंसिंग ना हो रिसेंटली कोई। ठीक है, हायर इंक्वायरीज ना हो, ये आप देख पा रहे हैं, हायर इंक्वायरीज मोर देन 20 प्लस इन 1 ईयर, भी 1 साल के अंदर 20 से ज़्यादा इंक्वायरीज ना हो। ठीक है, सिंगल लेडी प्रोप्राइटर है अगर तो दिक्कत है, कॉम्प्लिकेंट चाहिए होता है उसके अंदर। नेगेटिव इंडस्ट्री ना हो, लाइक मीट की दुकान ना हो, या कुछ भी गलत काम, गलत काम नहीं, लाइक नेगेटिव जो होता है, काम तो सारे अच्छे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंडस्ट्री ना हो, और सैलरी पार्ट में ना आ रही हो। ठीक है, 1 और 2 महीने की सैलरी ना हो, खाली 3 महीने कम से कम सैलरी होनी चाहिए अकाउंट के अंदर। बैंकिंग पुअर ना हो, पुअर प्रोफाइल्स ना हो, कैश सैलरी ना हो। ठीक है, पेंशनर्स अभी एक्सिस बैंक ने शुरू कर दिया हमारे उसमें, आप एक्सिस बैंक में पेंशनर्स के लोन्स डाल सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा, तो पेंशनर्स के नेगेटिव में डाल रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेवी आर्मी नहीं करते। ठीक है, ये सारी प्रोफाइल शीट हमने इसमें दी हुई है। ठीक है, ऐसे ही मुझे भी याद आया इस पॉइंट से कि अगर हम मान लो कई बार क्या होता है 4th ग्रेड एम्प्लॉइज के बाद उसको केसेस आते हैं हमारे पास, तो हमें 4th ग्रेड को करना है, तो हम यहाँ लिख के भेजते हैं कि 4th ग्रेड को कौन कौन से बैंक्स कर रहे हैं। हमने लिख के भेजा 4th ग्रेड, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गए 4th ग्रेड को कौन से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मिल गया इनक्रेड, हीरो, प्रेफर, पिनामल, IDFC, टाटा, 5, पेशेंस और SMFG। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको 4th ग्रेड पे कर रहे हैं। नीचे इसमें नोट दिया हुआ है सिक्योरिटी गार्ड और एम्प्लॉइज हु वर्क्स इन सिक्योरिटी एम्प्लॉयर्स, यानी जो बाउंसिंग रिंग टाइप काम होता है ना, लाइक बाउंसरिंग का काम है, बाउंसर है कहीं पर बंदा, या कोई लाइक गनमैन है कोई, इस तरह की प्रोफाइल्स को नहीं करते लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 4th ग्रेड एम्प्लॉइज का हमें कीवर्ड में दिया हुआ नहीं है, ये इसमें अलग से डाल रखा है। ठीक है, लोग रैंडमली कुछ भी भेजते रहते हैं ना, तो इसलिए इसमें ऐड ऑन कर दिया है 4th ग्रेड का। अब नेक्स्ट कीवर्ड आता है इसके अंदर, पोर्टल का कीवर्ड है सारे बाकी, मुथूट, CSBL, FT कैश, एक्सिस और पूना वाला। ठीक है, मुथूट में आपको मुथूट का पोर्टल मिल जाएगा। CSBL यानी कि CS का मैंने आपको बताया, CS का मतलब होता है क्रेडिट सेशन। ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ आपको। CSBL 74 नंबर पे है, मैं CSBL लिख कर ही भेज देता हूँ।
हमने CSBL लिख के भेजा तो हमें क्रेडिट सेशन का बिजनेस लोन का पोर्टल मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे सामने देख पा रहे हैं, हमारे सामने क्रेडिट सेशन का पोर्टल आ चुका है, क्रेडिट सेशन BL। ठीक है, उसके नीचे पॉलिसी दी हुई है, जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग पोर्टल्स और भी हैं जो बाकी बचे हुए थे इसके अंदर। ये आपके इसमें CSBL देख लिया, वैसे FT कैश दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है, पूना वाला दिया हुआ है। FT कैश बिजनेस लोन करता है, इसका कोई पोर्टल नहीं है, इसलिए आपको इसमें FT कैश लिख के भेजेंगे तो आपको पॉलिसी वगैरह मिल जाएगी। एक्सिस लिख के भेजेंगे तो आपको पॉलिसी पोर्टल वगैरह मिल जाएगा। 77 नंबर पर पूना वाला का पोर्टल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, ये आपकी इस तरह से आपका टेलीग्राम चलता है। ठीक है, आप सिंपली पिन कोड लिख के भेजेंगे 110001। ठीक है, उसके बाद 2 मिनट वेट करेंगे तो आपके सामने पिन कोड लिस्ट आ जाएगी। उस पिन कोड पर कौन कौन से बैंक वर्किंग है। ठीक है, ये आपके सामने पिन कोड लिस्ट आ गई। सेम लाइक आप यहाँ पे अभी जब आने वाले टाइम पे जो फीचर आने वाला है, अभी आया नहीं है कि आपको किसी बैंक का नंबर चाहिए, हमें चाहिए लाइक ICICI बैंक का ICICI SM दिल्ली। ठीक है, ये फीचर अभी आया नहीं है गाइस, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, कोई बंगाल का DSA, मुंबई का DSA, गुजरात का DSA, कहीं का भी कोई भी बंदा इस कीवर्ड को भी यूज़ करेगा तो उसे रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसे कीवर्ड का रिप्लाई मिलेगा या एरर मैसेज मिलेगा उसे। ठीक है, तो अभी यूज़ ना करें, जब वो फीचर आ जाएगा तब व्हाट्सएप के सबके ग्रुप पे अनाउंस हो जाएगा। अभी दिल्ली के SM इसमें असाइन हो चुके हैं, इसलिए ये दिल्ली के SM आपको दे देगा। ठीक है, हमने ICICI SM दिल्ली का मांगा तो यहाँ पे 2 मिनट वेट करेंगे तो हमें ICICI का जो SM है उसका नाम नंबर वगैरह मिल जाएगा। 2 मिनट वेट करते हैं। मैं बार बार वीडियो होल्ड कर देता हूँ क्योंकि टाइम लगता है, आपकी बार मैं होल्ड नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम लगता है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट वेट करना होता है। 6:12 पे हमने ये कीवर्ड भेजा है, हम 6:14 तक वेट करेंगे। अगर ये रिप्लाई देता है तो ठीक, नहीं देता तो हम 6:14 के बाद दोबारा ये कीवर्ड लिख के भेजेंगे इसे। सो वेट करते हैं गाइस 2 मिनट। छः बज के 13 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और वेट करेंगे। देखा आ गया रिप्लाई हमारे पास। ये आप देख पा रहे हैं हमारे पास ICICI बैंक के बैंकर्स के नंबर्स आ गए। ठीक है, ये हमें दिल्ली के नंबर से हैं सारे। ये पर्सनल लोन मोहम्मद आफ्ताब आलम, चैनल कोड, मेल ID, RM कोड, DME नेम आफ्ताब आलम। ठीक है, अगर ये तुम्हारी सुनवाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो दूसरा बैंकर पकड़ो। ये सुन रही है, नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, तो तीसरा बैंकर पकड़ो। ये तुमसे ढंग से बात कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा तो चौथा बैंकर पकड़ो। ठीक है, इसमें किसी भी एक बैंकर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आपको। ये यहाँ से आपका बिजनेस लोन शुरू हो जाता है। बिजनेस लोन के बैंकर्स दिए हुए हैं ICICI बैंक के। ठीक है, कहाँ से दिए हुए हैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ तक आपके पर्सनल लोन थे, यहाँ से आपका बिजनेस लोन शुरू हुआ है। ठीक है, अविनाश से लेकर आलोक तक आपको बिजनेस लोन के बैंकर्स के नंबर दिए हुए हैं। ये पर्सनल लोन के ऊपर तक है, नीचे 4 बैंकर्स दिए हुए हैं बिजनेस लोन के। ठीक है, अगर आप इन्हें फाइल मेल करो तो ध्यान रखना मेल ID rahul.fndc@gmail.com CC में डालना मत भूलना, नहीं तो पे आउट नहीं आएगा। ठीक है, तो मेल में अपने CC के अंदर rahul.fndc वाली मेल ID जरूर डालें, जिससे आपका पे आउट सिक्योर है। ठीक है, तो ये फीचर अभी आया नहीं गाइस, आने वाला है पूरे देश के लिए। बाकी दिल्ली वालों के लिए आ चुका है, दिल्ली वाले बिंदास यूज़ करें अपने दिल्ली का बैंकरों के नंबर्स निकल के। बाकी अदर स्टेट्स के लिए धीरे धीरे करके अपडेट होता रहेगा ग्रुप के अंदर आप लोगों के साथ, तो आप इजीली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभी बेस्ट हो सकता था मैं कीवर्ड लिस्ट के हिसाब से आपको बता पाया हूँ। किसी को ना समझ आया हो तो वो दोबारा एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, एडमिन का नंबर आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, आप एडमिन लिख के भेजोगे तो आपको एडमिन के कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका एडमिन के कॉन्टैक्ट्स आ गए। ठीक है, बैकएंड का भी कॉन्टैक्ट है, राहुल शर्मा इज एडमिन, बैकएंड इज रश्मि, DSA कोऑर्डिनेटर इज आकाश। ठीक है, तीनों में से आप किसी से भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम यूज़ करने के बारे में कोई भी क्वेरी होगी तो आपको गाइड कर देंगे। आई होप गाइस अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, या समझ आई होगी और योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी जैसे जैसे और अपडेट होता रहेगा तो हम आपको उसके अपडेशन के हिसाब से भी अदर ट्यूटोरियल वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे, गूगल मीटिंग्स करते रहेंगे, सो दैट कि आपका काम और आसान हो सके। हमारा फोकस जो है, हमारा मेन जो मकसद है, इंटेंशन वो यही है कि हम आपका जो फाइनेंस का पर्सनल और बिजनेस का काम है उसे जितना आसान कर सकते हैं ना उतना आसान कर सकें। उसी के ऊपर हमारा फोकस है और कंटिन्यू उसी की तरफ काम कर रहे हैं। बस आप उसे बॉडी नहीं बना रहे तो ही हम चल पाएंगे। आप जब तक साथ खड़े हैं तो ही हम टिक पाएंगे। आप ही हमें बनाने वाले हो और आप ही हमें आगे बढ़ाने वाले हो। ठीक है, ये जितने भी मार्केट में बड़े बड़े चैनल बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपको तिरछी निगाहों से देखते हैं या आपकी नहीं सुनते, फाइल लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद जवाब देना बंद कर देते हैं। ठीक है, इन सब के लिए, इन सब को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं, जिससे हम आपके लिए नहीं, जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो बेचारे दूसरे चैनलों में फंसे हुए हैं, उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस, ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है वो सब, ये सब कुछ आपकी हेल्प के लिए है, आपको आपका काम आसान करने के लिए है, कि आपको जो जितने भी बैकएंड के या पीछे के काम होते हैं उसमें आपको टेंशन ना लेनी पड़े। ठीक है, बाकी आपके जो भी सजेशन हो, कुछ ऐड ऑन करना हो, कुछ आपकी कोई आइडिया हो आपके पास इसी से रिलेटेड, तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं खुद में भी, अपने सिस्टम में भी और अपने काम में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आपके साथ ही, आप बढ़ाने वाले हो, हम आपको बढ़ाएं, आप हमें बढ़ाओ। ठीक है गाइस, सो ओवर करते हैं, बाय।